श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमस्ते भगवते श्रीमते पांच तीर्थंकराय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय महावीर जिनेन्द्राय 24 तीर्थंकर जिनेन्द्राय द्वादश गण परवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्त अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानंत वीर्यानंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे दंड प्रणामणिताय ऋषि अर्जिका श्राव श्राविका प्रमुचतर संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अपवायमस्माकं चिन्द चिन्द भिन्न भिन्न मृत्युं चिन्द भिन्न अतिकामं चिन्द चिन्द भिन्न भिन्न अतिकामं चिन्द चिन्द भिन्न भिन्न क्रोधं चिन्द चिन्द भिन्न भिन्न अग्निं चिन्द चिन्द भिन्न सर्वशत्रुं चिन्द चिन्द भिन्न भिन्न सर्वोपसर्गं चिन्द चिन्द भिन्न भिन्न सर्वविघ्नं चिन्द चिन्द भिन्न भिन्न सर्वग्रहं चिन्द चिन्द भिन्न भिन्न सर्वभयं चिन्द चिन्द भिन्न भिन्न सर्वराजभयं चिन्द चिन्द भिन्न भिन्न सर्वचौरभयं चिन्द चिन्द भिन्न सर्वदुष्ट सर्वमृगभयं सर्वमात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्र सर्वपरमन्त्र सर्वशूलरोग सर्वक्षयरोग सर्वकुष्ठरोग सर्वक्रूररोग सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्वाश्वमारी सर्वगोमारी सर्वमहिषमारी सर्वधान्यमारी सर्ववृक्षमारी सर्वगुल्ममारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वदेशमारी सर्वविषमारी सर्ववेतालशाकिनी भयां सर्ववेदनियां सर्वमोहनियां सर्वकर्माष्टकं सर्वद्विचक्रिका भयां सर्वत्रिचक्रिका भयां सर्वचतुश्चक्रिका भयां सर्ववायुयान दुर्घटना भयां। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य वीर शांति सर्वजनानंदन भव्यानंदन गोकुलानंदन सर्वग्राम नगर कीट करवट मट्टंब पतन द्रोणमुख संवानंदन सर्वलोकानंदन सर्वदेशानंदन सर्वयजमानंदन सर्वदुःखं हनन दद पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं त्रिषु लोकेषु मेदुर्वसनवर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विद्यते शिवमस्तु कुलगोत्रधनान्यं सदास्तु चंद्रप्रभवासुभुज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतलमणि सूरत नेमिनाथ पार्श्वनादित्यभ्य नमः मंत्रेण नवग्रार्थं गन्धोदगदारावर्षणम् ओम नमोते भगवते श्रीमते प्रक्षणाशि दोषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः श्री शांतिनाथ शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्वपरकृत क्षुद्रद्र विनाशनाय सर्व क्षामडामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम रहस्य सरम नमः सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसंघस्य सर्वविश्वस्य सर्व उपस्थित साधु वृंदस्य स्वास्थ्य लाभार्थ विश्व के सभी साधु वर्ग स्वास्थ्य लाभार्थ परम पूजनीय आचार्य संभव सागर जी आचार्य सुनील सागर जी महाराज सत्संगस्य स्वास्थ्य लाभार्थ मधुबन में विराजित सभी साधु संत स्वास्थ्य लाभार्थ परम पूज्य गण्यहरिका मां शुभमती माता जी परम पूज्य गण्यहरिका मां स्वस्तिमती माता जी स्वास्थ्य लाभार्थ मम संघस्य सभी साधु वृंदस्य सभी शुल्क वर्गस्य स्वास्थ्य लाभार्थ ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारिणी वर्गस्य स्वास्थ्य लाभार्थ सिद्ध चक्र महामंडल विधान सानंद संपन्न 4 महीने का सानंद संपन्न पूर्ण होने पुत्यर्थ आज के शांतिधारा यजमान श्री साकरचंद जी मीठालाल जी दरियाबाद संपूर्ण परिवारस्य श्री प्रकाशचंद जी ओंगना उदयपुर नारियल 5 बोरे इन्होंने दिए उनके प्रत्यर्थ उनके बेटी और जमाई प्रवीण जी चेतन जी सपरिवारस्य इंदौर परिवारस्य स्वास्थ्य लाभार्थ श्री भूपेंद्र जी जावरिया ओंगना सपरिवार श्री गौतम चंद जी मादनाबेन बा काला सपरिवारस्य गेवराई सपरिवारस्य साइली अनिता दीपक कुमार जी लोहाडिया सपरिवारस्य प्रवीण जी जोधावत दरियाबाद सपरिवारस्य साकरचंद जी मीठालाल जी दरियाबाद सपरिवारस्य सर्व उपस्थित श्रावश्राविका जनसमुदायस्य
सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु हुं फट् स्वाहा हुं फट् स्वाहा हुं फट् स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशसरस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। अर्घ लीजिए। संसार महादुख सागर प्रभु होते गाते आया अब विश्व शांति को मालिक यह शांति की धारा देता इस शांति की धारा दे करके चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीं सीता लोकनाथ शांति धारा कृतवार्गम निरपामिति स्वाहा। फल लीजिए। कंद आनंद कंद ओम श्री शबान्धवीर परंचतुरंश तीर्थंकरेभ्यो अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। दीवानी रहे मैया ओ गुरु मैया मैया ओ गुरु मैया। ओम ब्रह्म साक्षात विराजमान विद्या सरस्वती गण्यहरिका माँ शुभमती माता जी रत्नत्र चंद्रिका गण्यहरिका माँ सरस्वती माता जी के पावन चरणों में जल फुलादि अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। आज पर्युषण पर्व का पहला दिन है और पहला दिन क्षमा वाणी से शुरू हुआ है। उत्तम क्षमा, जब उत्तम क्षमा से शुरू हुआ तो अंतिम भी उत्तम क्षमा से ही होता है। तो उत्तम क्षमा किसको कहते हैं? उत्तम क्षमा का दूसरा रूप हो जाता है क्रोध। जब क्रोध करते हैं तो क्रोध के कारण जो क्रोध जो अपने अंदर उत्पन्न होता है तो उस पर हमारे अंदर क्षमा भाव होना चाहिए। अगर क्षमा भाव आ गया तो क्रोध भी वहीं रुक जाता है। अगर क्षमा भाव नहीं आया तो क्रोध बढ़ते जाता है। इस क्रोध से हमारा खुद का ही नुकसान होता है। इससे बढ़कर शत्रु और कोई नहीं है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा दुश्मन और शत्रु हमारा क्रोध है। क्रोध के कारण जब विवेक भी नष्ट हो जाता है, उसको याद नहीं रहता है कि क्रोध में हमें क्या बोलना है, वाणी का भी विवेक नहीं होता है। हमारे कहाँ किसको किस वक्त क्या बोलना है ये भी हमें विवेक नहीं होता है। तो जब उस वक्त जब क्रोध आया तो उसी वक्त हम ये सोच लिए मन में, नहीं मुझे तो उसने गाली दिया, कुछ भी किया मेरे साथ, लेकिन मुझे उसको क्षमा करना है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा ही हमारा सबसे बड़ा भूषण है। सीता सती को जब राम जी ने वन में छुड़वाया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कह के भेजा, मुझे छोड़ दिया, मुझे त्याग दिया, कोई बात नहीं, मगर धर्म को नहीं छोड़ना। इतनी बड़ी बात है। इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी, कष्ट होने के बाद भी उन्होंने यही सोचा कि मेरे पूर्व पार्जित कर्म उदय में आया है, उसका निमित्त बना है राम जी, उसमें उनका कोई दोष नहीं है, मेरा ही कर्म है। तब हम उस वक्त अगर हम ऐसा सोचे मन में कि मेरे कर्म के उदय से ही ये सब निमित्त मिला है, तो मैं क्यों क्रोध करूं, मैं क्यों न क्षमा भाव रखूं। आज पर्व का पहला दिन है। आज ही के दिन हम सबको मन से क्षमा करते हैं। सभी पंचेंद्रिय जीवों को, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय जीवों को सबको मन से क्षमा करते हैं। तो वास्तव में वो हमारी क्षमा वाणी कहलाएगी और पर्युषण कहलाएगा। अन्यथा अगर हम ऐसे उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव करते चले गए, उसका मतलब भी नहीं समझे और हम अपने अंदर में कसाई भर के रखे, तो हमारा पर्युषण कैसा होगा? अंदर में तो प्रदूषण भरा हुआ है, मैल भरा हुआ है। उस मैल को साफ करने के लिए ये पर्युषण पर्व आया है। और आज इसके जब मान कसाई बढ़ जाता है, मान कसाई हमारे लिए
अहंकार, अहंकार जिसको बोलते हैं, अहंकार के कारण ही जब क्रोध आता है, ओके, अहंकार के कारण ही हमें क्रोध आ जाता है। तो अहंकार मान कसाई, अब क्षमा भाव के बाद आएगा मार दो, तो मान कसाई के कारण क्रोध आता है। जब क्रोध से उसको जब हम जीत लेते हैं तो हमारा वास्तव में जीत तो नहीं पाते एकदम, वो तो आता ही है, लेकिन उस वक्त हम सावधान हो जाए, नहीं ये मुझे नहीं बोलना है, ये मुझे नहीं करना है, ये करने से मेरे आत्मा का नुकसान है। रोज हम सिद्ध चक्र विधान में, माता जी ने, हमारे गुरु माँ ने इतना अच्छा सिद्ध चक्र विधान लिखा है, रचा है कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो जब भी पढ़ते हैं तो हर रोज ऐसा लगता है कि ये शब्द नया आया है, ये शब्द नया आया है, हृदय को छू लेता है। तो उस वक्त लगता है कि मन में ग्लानि होती है कि ओहो हमने क्या किया जीवन में, क्या किया जीवन में, जीवन में कितना हमने क्रोध किया, कितना गलत काम किया और कर करके हम अपना जीवन को बर्बाद किया। आज हमें मौका मिला है, आज हमारे गुरु माँ के शरण में हम आए हैं और गुरु माँ की छत्र छाया में हम जब आज बैठे हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा सचमुच में कोई महान पुण्य का उदय आया है कि हम ऐसे सिद्ध क्षेत्र में बैठ के ये सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं गुरु माँ के सानिध्य में। तो हमारे जब क्षमा भाव हो तो क्षमा भाव से ही हम सबको जीत सकते हैं। क्षमा यानी प्रेम। जब क्रोध आता है तो उसके प्रति भी जिसके जो हमारे ऊपर कर रहा है उसके ऊपर तो जब हम वात्सल्य भाव रखें, प्रेम भाव रखें तो वो भी शांत हो जाता है। उसका भी जो कर्म का बंद होने वाला था, मैं उसके निमित्त बने थे हम, तो जो कर्म बंद होने वाला था वो भी उससे बच गया। तो हमने जीव दया का पालन किया ना। तो ऐसे ही हम अपने विवेक को अपना जागृत रखें और विवेक को जागृत रख के जब हम इस धर्म के पथ पे आगे बढ़ेंगे तो हमारा कल्याण होगा, अन्यथा तो बस हाथीवत स्नान। जय बोलो ऐसा परमो धर्म की जय। ततो ताति ततो तोते ततताते ततो तत। बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। अपने दोनों हाथों को ऊपर करके जयकारा लगाना चाहिए, क्योंकि हम सम्मित शिखर जी जैसी पावन धरा पर है। बोले सम्मित शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की। बोलिए श्री अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। दशलक्षण महापर्व की। षोडश कारण महापर्व की। परम पूजनीय मुनिकुंजर समाधि सम्राट 108 आचार्य श्री आदि सागर जी आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की। तपस्वी सम्राट महातप मार्कंड गुरुदेव 108 आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। जयकारा जोर से लगाना चाहिए। चतुर्थ पट्टाधि सजन सुनील सागर जी गुरुदेव की। मुनि श्री शिव सम्राट सागर जी गुरुदेव की। गणिनी हरिका स्वस्तिमती माता जी की। महानुभाव, पर्वराज का आगमन हो चुका है। कल तक ऐसा इंतजार था कि पर्वराज आने वाले हैं और आज पर्वराज का बड़ी खुशी के साथ, बड़ी उल्लास के साथ आगमन हो चुका है। पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक ऐसा सुंदर ये 10 दिन का माहौल और षोडश कारण की अपेक्षा से 16 दिन का, 1 महीने का ये त्योहार, ये उत्सव मनाया जाता है। मानव 3 बार आता है पर्वराज पर्यूषण, एक बार नहीं आता। माघ महीने में भी आता है, चैत्र महीने में भी आता है
और भाद्रपद में भी आता है, भादो महीने में। सुविधा के अनुसार लोग भाद्रपद में, इस भादो महीने में आज के पंचमी से लेकर 14 के महापर्व के तक ये 10 दिन का अत्यंत सुंदर ऐसा पर्व कहा जाता है। पर्व का मतलब है किसी से जोड़ने का बिंदु। हम लोग भगवान के चरणों में अपने इन माता पिता के रूप में हमारे भगवान और प्रभु जी हुआ करते। माँ जिनवानी और गुरु का ये रूप हमारे इस दशलक्षण महापर्व का मेन बिंदु है। और वो पर्व के निमित्त से इस बिंदुओं को जोड़ने का एक तरीका हुआ करता है। आज जुड़ाव हमारा टीवी से हो रहा है, जुड़ाव हमारा पाश्चात्य संस्कृति से हो रहा है। फिर बाहर की चकाचौंध से हमें दूर होकर कम से कम 10 दिन तो अपने परिवार को आप संस्कार दे सके। आज का परिवार ऐसा स्वार्थी होने लगा है। मंदिर में तो जाएंगे माता पिता, लेकिन बच्चों को घर छोड़कर जाएंगे। कहेंगे पर्युषण पर्व है ना, दशलक्षण महापर्व है, बच्चे तुम यहाँ रहना, तुम कॉलेज जाना, तुम स्कूल जाना, तुम दुकान जाना बेटे। हम क्या करेंगे? मंदिर में जाके पूजा करेंगे। ऐसे बहुत ही गिने चुने परिवार होंगे कि संपूर्ण परिवार बैठकर 10 दिन की पूजा का आनंद ले पाता होगा। उत्तम, क्षमा, मार्द, अर्ज, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य रूप धर्म के ये 10 अंग है। समझने का मौका मिला है महानुभाव। सिर्फ इसको नहीं कहते धर्म कि इस थाली के द्रव्य इस थाली में स्वाहा करना। ना तुम्हें जल चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, इधर जल चढ़ाते और इधर अंतरंग में निर्मल अपने आत्म विशुद्ध परिणाम को छूने का मौका मिलता है। ऐसा ही होना चाहिए। जब जब जल चढ़ाओगे तब तब तुम्हें अपने निर्मल आत्म स्वरूप की भावना का भान होना चाहिए। जब जब तुम चंदन चढ़ाते हो तब तुम्हारे शीतल ऐसे परिणाम, अनंत गुणों का अखंड पिंड, ऐसा ये स्वभाव रूप आत्मा का भान होना चाहिए। पूजा एक करिए, लेकिन अर्थपूर्ण करिए, अंदर की भाव भासना पूर्वक करिए। क्योंकि जो ये पर्युषण पर्व है वो कैसा है? कहते ये उत्तम क्षमा का उद्गम जो है अंतरात्मा से होता है। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य का उद्गम होता है, वो होता है अंतरात्मा से होता है। अंतरात्मा जब तक जगती नहीं है तब तक तुम्हारी पूजा व्यवहार के रूप में समर्पित होती है, निश्चय तक लेके नहीं जा सकती। कहते उसकी जो अनुगूंज होती है, अंतरात्मा की जो अनुगूंज होती है, अंतरात्मा की जो स्फटिकता होती है, अंतरात्मा की जो अनुगूंज होती है, वो होती है अंतरात्मा तक पहुंचाने का साधन। और जब तक तुम्हारी गूंज, तुम्हारी पूजा, तुम्हारा अभिषेक, तुम्हारा ये प्रवचन जब तक अंतरात्मा तक नहीं पहुंचता तो समझ लेना तुम्हारी अंतरात्मा परमात्मा तक पहुंचने के लिए तैयार है ही नहीं है। अलग अलग स्थानों से आए हुए महानुभाव यहाँ विराजमान है। सम्मित शिखर जी का ये माहौल है, हर मंदिर गूंज उठ रहा है। सम्मित शिखर जी का एक भी मंदिर खाली नहीं है। जगह जगह से महानुभाव आए हैं, दरियाबाद से आए हुए, गेवराई से आए हुए, कन्नड़ से आए हुए, खमेरा से आए हुए महानुभाव, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता से ये महानुभाव आए हुए यहाँ पर समर्पित हो रहे अपने भगवान के प्रति। महानुभाव समझ लेना, आज तुम्हारी 50 साल की उम्र है, तुम्हारी 30 साल की उम्र है, आज 50 साल तक तुमने, 30 साल तक तुमने पूजा की, लेकिन एक बार तुम अपनी ये उद्गूंज अपनी अंतरात्मा को सुनाओ कि हे पारस प्रभु, मैं आपके दरबार में आया हूँ, हे सिद्ध भगवान, मैं आज पूजा करने के लिए बैठा हूँ, कि मेरे अर्घ्य सभी मैं अंतरंग का छू कर अंतरात्मा की पहचान करके मैं ये समर्पित कर रहा हूँ। निश्चित रूप से आपकी आत्मा अंतरात्मा बनेगी और अंतरात्मा एक दिन परमात्मा बनने के लिए तैयार हो जाएगी। सिद्ध भगवान के अर्घ्य चढ़ रहे, लगातार 4 माह का
सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है। यहाँ पे लगातार 16 विधान होंगे महानुभाव। आप मुझे सुन रहे हो सभी। तो ये 8वां विधान प्रारंभ हुआ। ये दशलक्षण महापर्व में 8 विधान बाकी रहेंगे। पूरा फुल 4 महीने तक 8 दिन का 8 दिन का 8 दिन का विधान रहेगा। कहने का तात्पर्य है विधान पूर्ण हो जाएगा, चतुर्मास पूर्ण हो जाएगा, लेकिन हमने क्या पाया? दशलक्षण पर्व पूर्ण हो जाएगा। आज उत्तम क्षमा का दिन। हमारी संघस्थ शूलिका संयमवती माता जी ने कहा कि उत्तम क्षमा जरूरी है। क्षमा से ही शुरुआत होती है और क्षमा में ही पूर्णता होती है। ऐसा लाजवाब पर्व उत्तम क्षमा का बहुत अच्छी से लाइनें मुझे कहने का मन कर रहा है आपको। क्षमा की ये जोत मेरे मन में बसी है, क्रोध भाव को दूर करूं, मन में कभी ना मोह द्वेष हो, पर्युषण का साज करूं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव ये 10 धर्म नहीं है, धर्म के अंग है। जब तक इन अंगों को हम बलबूती से, जैसे कहते हैं, अपने अंगों को ठीक रखना है, अपने हृदय को ठीक रखना है, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, तो कहते बादाम भिगोकर, रोज 5 बादाम भिगोकर खा लो। बोले माता जी हमारे बच्चों की बुद्धि नहीं चल रही है। डोंट वरी, आप भगवान का ये नमोकार मंत्र उसको सुना दो और इसके साथ 5 बादाम रोज भिगोकर बच्चों को दे दो। मेरे पति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, रोज उनको 5 बादाम भिगोकर खिला। खुद का स्वास्थ्य नहीं रहता है, सासू जी का नहीं रहता है, जिनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं, 21 दिन तक 5 बादाम भिगोकर आप खिलाते हो या खुद खाते हो, आपका स्वास्थ्य ठीक। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने नमोकार महामंत्र बोलकर ये 5 बादाम अपने खाए। और उसके साथ साथ आप उत्तम क्षमा को भी धारण करो। क्रोध कम करिए, अहंकार कम करिए, लोभ वृत्ति से इति करिए। धीरे धीरे आपकी क्रोध मान माला माया लोभ की मात्रा कम होती जाएगी और आपका जीवन सुंदर स्वर्ण में बनेगा। हम चाहते हैं सुखी हो जाए, कौन चाहता नहीं है? एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीव चाहते हैं कि मैं सुखी हो जाऊं। एक चींटी को देख लो आप, वो चींटी चल रही है और बीच में आप उंगली लगा दो तो रुक जाएगी, इधर उधर से मार्ग खोजेगी। हम तो पंचेंद्रिय मानव है, स्वाभाविकता सुख प्राप्त करना चाहेंगे और उस सुख का स्रोत है संस्कार। 8 दिन पहले इसी पर प्रेमरा प्रवचन हुआ था और मैंने उसी समय कहा था कि आगामी भविष्य में मुझे माइक मिलेगा तो मैं जरूर इसको और आगे बढ़ाऊंगी। मेरे इस सत्य वचन को मैं आगे बढ़ा रही हूं। सुख का स्रोत, सच्चे सुख का स्रोत संस्कार से मिलता है और वो सुख का स्रोत मंदिर से नहीं शुरुआत होती है, घर से शुरुआत होती है। माता पिता के, बच्चों के सबसे पहले गुरु होते हैं माता पिता। तीसरा नंबर आता है गुरु का, पहला नंबर गुरु का नहीं आता है, ध्यान रखना। जिन बालकों को माता पिता अच्छे संस्कार नहीं दे पाते, तुमने अपना व्यर्थ जीवन जी लिया। संसार करना तुम्हारे अवश्य की बात नहीं है। अपने माता पिता अपने बच्चों को बचपन से चॉकलेट ना दे, बाहर की बिस्किट ना दे, तो बच्चे बड़े होकर भी चॉकलेट और बिस्किट को हाथ नहीं लगाएंगे। प्रमादी है आज के माँ बाप, उनको काम करने का बहुत कंटाला आता है। घर की चॉकलेट बन सकती है, घर की बिस्किट बन सकती है। हम उत्तम क्षमा के जाप करते हैं, उत्तम क्षमा की पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन घर में देखा जाए तो किचन की बर्बादी, किचन ही शुद्ध नहीं है। इसलिए घर जो नगर नगर में आने वाले सभी साधु संत हैं, उनको प्रवचन में प्रावधानता से बोलना पड़ता है, चौका लगा लो माँ। जो पूर्व काल में बताना नहीं पड़ता था कि चौका लगा,
क्योंकि सबके घर के किचन शुद्ध थे, सबका घर खुद का भोजनशाला शुद्ध रहती थी। अब बाजार की मटरी, बाजार के सेव, बाजार की सब नमकीन मिठाई, सबकी जो भी है सब बाजार का आता है। तुम्हारा किचन शुद्ध नहीं, तुम क्या खाक लगाओगे चौका? और कभी कभार तुम्हें चौका लगाने का मौका मिला, मन करा गलती से, तो तुम्हें 2 दिन से तैयारी करनी पड़ती है। 2 दिन रात में नींद नहीं आती महिला को, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और तुम्हारा रोज का किचन शुद्ध होगा, घर का आटा होगा, शुद्ध जल होगा। साधु संतों को ना कुछ चाहिए, मेवा मिठाई कुछ नहीं चाहिए, घर घर चौके लगने चाहिए। अचानक तुम्हारे घर में साधु आ भी जाए तो तुम्हारा परगान होना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी संस्कृति, ऐसे संस्कार अपने जीवन में जब आएंगे तो समझ लेना हमारा जीवन सार्थक हुआ। छोटे छोटे बच्चों को देखो, बुंदेलखंड में मैंने जहां पर दीक्षा ली वो उदयपुर स्थान राजस्थान का, और राजस्थान के मैंने माहौल देखा है। दरियावत तो मैं गई नहीं हूँ, लेकिन इन महानुभावों को देखकर ही लगता है दरियाबाद बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही धार्मिक होगा। उदयपुर में मेरी दीक्षा हुई थी 2003 में, और मैंने वो माहौल देखा था राजस्थान का। पहली बार उस राजस्थान उदयपुर से हमारे प्रकाश चंद जी आए हैं, जो उस समय से मेरा परिचय में जब ब्रह्मचारिणी थी, दीक्षा के लिए मैं आई थी प्रगति आश्रम में। अचानक वो कल आए, बोले कि माताजी पहचाना कि नहीं? हमने कहा कि अपनी दीक्षा स्थली के लोगों को मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं उदयपुर को कैसे भूल सकती हूँ। ऐसे प्रकाशन जी जब से कल से आए हैं, बिल्कुल सामने के सामने बैठे रहते, सामने के सामने उन्होंने हर चीज मुझे याद दिलाने के लिए। उनको बहुत अच्छा सा एक मेरा मंगलाचरण लगता था। एक भैया रीचा से भी आए थे, और कल आए उदयपुर से प्रकाश चंद जी, जो मेरा बहुत फेवरेट और मेरे तपस्वी सम्राट को मंगलाचरण बड़ा सुंदर लगता था। मैं वो 4 लाइनों को मंगलाचरण को बताऊंगी, जो उत्तम क्षमा को लुक देता है। कुंद कुंद सी ज्ञान प्रवृत्ति, वीर सेन सी वाणी है, समंत भद्र सी तार्किक शक्ति, जिनमें बड़ी निराली है। सागर सम गंभीर हृदय है, रवि समय उपकारी है, ऐसे गुरुवर सन्मति सागर, नित प्रतिधोक हमारी है, नित प्रतिधोक हमारी है। ऐसे तपस्वी सम्राट जो समंत भद्र से भी तार्किक, जो वीर भगवान की वाणी का उद्गम कराते थे, ऐसे तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर महाराज जी ने एक बार प्रवचन में कहा था एक उत्तम क्षमा के बारे में, पर्व के बारे में, कि शरीर की सजावट को साज कहते हैं, शरीर की सजावट को साज कहते हैं, इंद्रियों के विजय को मुनिराज कहते हैं। कहते शरीर की सजावट को साज कहते हैं, इंद्रियों के विजय को मुनिराज कहते हैं, पर पर्वों के राजा को पर्वराज कहते हैं। महानुभाव, पर्वों के राजा को पर्वराज कहते हैं। ऐसे पर्वराज यहाँ पर हमारा प्रकट हो चुका है, इस पर्वराज का आगमन हो चुका है। ऐसे आगमन हुए पर्वराज को उत्तम क्षमा के दिन बेटी ने गलती कर ली, क्या कर दोगे? धक्का मार के निकाल दोगे? पड़ोस वाली के बेटी ने गलती कर ली, क्या करोगे? अपनी बेटी ने गलती कर ली तो उसको संभाल लेते हो, पड़ोस वाली के बेटी ने गलती कर ली तो पूरे गांव में ढिंडोरा पीटते हो। उत्तम क्षमा नहीं है, ये राक्षसी वृत्ति है। अपने बिजनेस में घाटा हो गया, अंदर 4 दीवार में समट लेते हो, इतना कर्जा हो गया, बाहर मत बोलना, पड़ोस वाले का मालूम पड़ा तो पता है क्या तुम्हें? वो बाहर गाड़ी बीड़ी बंगला दिख रहा है आपको, कुछ मतलब नहीं है, करोड़ों का उनका कर्जा है। उत्तम क्षमा नहीं है ये भी सिर्फ दूसरों की निंदा करने की तरीका है, और आप ना स्तुति करने की। निश्चित रूप से तत्वार्थ सूत्र में आया है
कि जो व्यक्ति अपनी स्तुति करता है और दूसरे की निंदा करता है, निश्चित रूप से वो नीच गति का बंध करता है। अपनी बेटी और बहुओं को संभालिए। मोबाइल में कितने बजे तक कौन क्या देखता है, संभालने की कोशिश करिए। बेटा आज 9 बजे तक क्या कर रहा है, बंद कमरा क्यों करना पड़ रहा है उसको? घर के 4 लोगों के साथ वो अपना साथ क्यों नहीं देता है? बार बार अपने मोबाइल में अपना दिमाग क्यों डोलता है? बार बार अपना दरवाजा बंद करके रात के 12 बजे तक 1 बजे तक उस लैपटॉप पे क्या देखता है? माता पिता जब तक ये सजग नहीं होंगे तब तक हमारे दिमाग में पाश्चात्य संस्कृति की कुबुद्धि दूर नहीं होगी। आज देख लो, अमेरिका का माहौल देख लो, लंदन का माहौल देख लो, आज वो इंडियन बन रहे और हम लोग। अब एक मैं बताऊं, ये सम्य शिखर जी की पावन धरा की बात कर रही हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन इस सम्य शिखर जी की पावन धरा पर पिछले साल की बात कर रही हूँ मैं। 5 महीने का सिद्ध चक्र विधान हुआ था। हम लोग सुबह अभिषेक के लिए आते थे और दोपहर में विधान करते थे। अभिषेक पूर्ण करके, स्वाध्याय पूर्ण करके हमारा पूरा संघ ये अंदर सरस्वती भवन से पारसनाथ बाबा बाहर और उससे हम लोग निकल रहे थे। पुजारी दौड़ दौड़ के मेरे पास में आया, मैं इस साइड से गई और पुजारी ने कहा कि माता जी वो लेडीज देख लो कि क्या पहनकर आई है, हमको बहुत शर्म आ रही है। मोनू पुजारी है। और मैंने बोला कि कहाँ पर है? तू नहीं बोल सकता, मंदिर में दिन रात रहते हो। सम्य शिखर जी में तो हम इस साल है, अगले साल पता नहीं, तुमको आदत डलवाना चाहिए। अरे बोले बहुत शर्म आ रही है, अब जाओ ना माता जी। मैं इधर से गई तो मुझे मिली नहीं। उसने कहा रुको माता जी, इधर ही रुको। वो राउंड मारकर मतलब परिक्रमा पारसनाथ भगवान की करके इधर आ गई। मैंने देखा इतना बड़ा गंदी वाड़ा, शर्म लाज कुछ नहीं है। आज हमको बोलेंगे आप लोग कि माता जी क्या बोलते हो, लेकिन वो लेडीज आराम से 60-62 साल की होगी। सफेद वाला फ्रॉक पहना, फ्रॉक, उस फ्रॉक के नीचे लेगिंग्स नहीं, छोटी ऐसी कोई होता है ना बरमोडा टाइप, कोई चड्डा नहीं, जो होता है ना ये घुटने तक तो होता ही है, थोड़ी तो वो भी नहीं पहनकर आना चाहिए, वो भी नहीं। मैंने उसको देखने के बाद मुझे चक्कर आए, मैं क्या बोले समझ में नहीं आया। गोरी गोरी चिट्टी थी वो। और मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला कि आप कहाँ पर आए हो बेटा? तो उन्होंने कहा मैं बेटा थोड़ी हूँ। मैंने बोला समझदारी है ना, तुम्हें बेटा नहीं हो, बड़ी औरत हो तुम। और जब तुमको पता ये कहाँ पर आई? बोली मैं सम्य शिखर जी में आई हूँ। मैंने बोला आपने क्या पहना? ये ऐसा पहनते हैं क्या कोई? आपके कमरे में, बंद कमरे में आप कुछ भी करो, लेकिन इतने बड़े सुंदर ऐसे सम्य शिखर जी जैसी पावन धरा पर आप आए हो, आप ऐसा नंगा नाच, घुटने के ऊपर आपका फ्रॉक है, वो भी मोटे, पतले भी हो तो भी पहनना चाहिए, और उम्र देख लो आपकी। उन्होंने कहा माता जी मैंने ऐसा सुना है कि अपने ऊपर के अंगों को जरा भी नहीं दिखाना चाहिए, तो मैं फ्रॉक पहन कर आई। मैंने ना उसके आगे की लाइन ऐसा बोला था क्या कि नीचे वाले पैर दिखाना चाहिए? तो बोली बस प्लीज अभी 2-3 मंदिर अंदर के रहे, मैं वो करती हूँ और तुरंत बाहर निकल। मैंने बाहर निकलो, बाहर निकलो पहले, यह मेरी बाप दादा की संपत्ति है। सम्य शिखर जी की पावन धरा के हर मंदिरों में हमारे प्रभु जी विराजमान रहते। जब उन्होंने पिच्ची धारण की थी ना, उसी के परंपरा में हमने पिच्ची धारण करे, हमारा अधिकार है। इस मंदिरों में गलीच और कपड़े पहनकर आने के लिए रोक टोक हम कर सकते। उसने कहा कि वहां चली जाती। मैंने बोले चली जाना, आइंदा कोई भी मंदिर सम्य शिखर जी का हो या तुम्हारे नगर का मंदिर हो, नगर का नाम भी बताया, उस लेडीज का नाम भी मुझे पता है, लेकिन मेरे में इतनी सभ्यता है कि उस नगर का नाम खराब नहीं करूं, उस लेडीज का नाम नहीं ले लूं। मैं सुनने की कोशिश करिए, बिना दुपट्टे के आते, अपना शरीर का ठिकाना नहीं है, आईने में देखते कि नहीं देखते पता नहीं है। जब महिलाएं अपनी साड़ी को पहनकर आती है या चुन्नी ओढ़कर आती है तो छोटी उम्र दिखती है, सालस चेहरा दिखता है, ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है। और वही धब्बा चेहरा जब बिना चुन्नी का होता है या बिना साड़ी का होता है तो निश्चित रूप से वो बहुत भद्दी लगती है। मार्केट में वैसे ही जाते हैं, अपने घर परिवार में बड़े बुजुर्ग बैठे, ससुर जी बैठे और बाजू में बिना चुन्नी की महारानी बैठ जाएगी, कभी नीयत खराब हुई तो
फिर तो अखबार में उस ससुर जी का नाम डिक्लेयर कर दोगे। आइंदा अनेकों साधु इसके ऊपर बोलना चाहते हैं। मैं शिखर जी में हूँ, बहुत सारे साधु है, 140 साधु यहाँ विराजमान है। मैं साधुओं को बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुदेव तुम भी, आप भी बोला करो। तो कहते माता जी, आप माता जी हो, हम बोलना प्रारंभ करें ना तो हमारे ऊपर मुंह पे बोल देंगे महाराज जी आपकी नजर नीचे रखा करो ना, हमारे तरफ क्यों रखते हो। कोई भी ऐसा बोल सकती है, कोई भी अज्ञानी लेडी, तब हम क्या बोलेंगे। इसलिए माता जी आप बोलिए, हम भी बोलेंगे। लेकिन मैं दाद देती हूँ सुधा सागर महाराज जी को। सुधा सागर महाराज जी मेरे से भी खतरनाक बोलते हो, बहुत खतरनाक। कभी मैं बताऊंगी 10 दिन में एक बार, रोज नहीं बोल सकती, भगवान है यहाँ पर। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, इस विश्व में ऐसे महाराज जी है जो लेडीज को वही सुधार सकते, क्योंकि एवं भूत बात वो बता सकते हैं और उनकी लोग मानते भी है। थोड़ी सी लाज या रखकर उत्तम क्षमा का पर्व मना रहे मंदिर में। जैन धर्मीय हो, अजैन लोग संभल रहे, हम जैन नहीं संभल रहे। हमारी उम्र का लिहाज रखते हुए जरूर अपने अंगों का प्रदर्शन ना करें। बाहर अपनी बहू बेटियों को ऐसे स्थान पर ना भेजे जहाँ पे पार्टियों के नाम पर नंगा नाच होता है। ऐसे सीढ़ियां ना देखे जो तुमके 4 दीवार के अंदर बंद कमरे में वो सीढ़ी देखनी पड़े। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है उत्तम क्षमा को नहीं मानेगा। उत्तम क्षमा उसी को कहते हमारे भगवंत के राजमार्ग से जाने वाला बंदा अपने अंतरंग में क्षमा धर्म को धारण कर सकता है। हमारे संगपति जो आकाश जी गोदा और हमारे अमृत भाई डोटिया दोनों मेरे संगपति है, उनका परिवार देख लो कि हमेशा संस्कारित रहता है। ऐसे परिवार जिनके जिनके घर में संस्कार की देवियां है, उन परिवार के महत्वपूर्ण उन पुरुषों को बहुत बड़ा धन्यवाद। हर पति को ऐसा होना चाहिए कि अपनी पत्नी बिना चुन्नी से ना जाए। हर भाई को ऐसा होना चाहिए कि मेरी बहन बिना चुन्नी की कहीं ना घूमे। हर पति को अपने पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। हर पापा को अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहिए। ये जेंट्स लोग सुधर जाए तो मुझे लगता है कि हमें ज्यादा ऐसा बोलने का ये मौका नहीं मिलेगा। जरूर उत्तम क्षमा को धारण करना, क्योंकि मैंने ये शब्द बोले हैं, मुझे पता है कि आप सुनते समय आपको बहुत कटुता लग रही। अरे माता जी उत्तम क्षमा के बारे में बताइए। उत्तम क्षमा के बारे में सभी साधु संत बता रहे। मैंने उत्तम क्षमा ही बोली। जो आपके हृदय में अंतरंग आत्मा को छू लेगी तो एक दिन वही अंतरंग आत्मा एक दिन परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आज का उत्तम क्षमा धर्म की जय, पर्युषण महापर्व की जय।
आज उत्तम क्षमा के माध्यम से हमने संस्कार की बातें की, कल आगे उत्तम मार्गों के बारे में बताएंगे, लेकिन इसी अनुसंधान से संस्कार की ही बातें रोज होगी, ताकि आपको पूजा पत्रा के अलावा भी कुछ दूसरी भी दुनियाएं पता पड़ेगी। कल उत्तम मार्ग और संस्कार बेटियों को ऊपर कैसे दे, इसके ऊपर इस विषय पर कल प्रवचन होगा।
गुरु के मेरे चौके से, धन्य हुए आहार गुरु के मेरे चौके से। खुशबू महकी घर में हवा के झोंके से, चलो रे सब झूमो गाओ गुरु की आरती गाओ, चलो रे सब झूमो गाओ गुरु की आरती गाओ। ला 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 ला। हे स्वामी नमोस्तु, ये स्वर गूंजे चारों ओर, श्रीफल कलशा शीश रखो, गुरु ने देखा मेरी ओर। हे स्वामी नमोस्तु, ये स्वर गूंजे चारों ओर, श्रीफल कलशा शीश रखो, गुरु ने देखा मेरी ओर। जय गुरुदेव हम वंदन करते, जय गुरुदेव। अरे देव स्वर्ग से आन खड़े हैं, देखो मौके